हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंट्यूशन पीसीएस में। आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर के द्वारा जो बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है, उसके सेट नंबर 14 को देखेंगे। इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 13 तक के सभी प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। अगर उन सभी सेट्स को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, एक प्लेलिस्ट है बिहार एसएससी करके, वहाँ पे आपको इन सभी वीडियो का जो है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। खान सर के बुक के अलावा हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो लाया गया है टेस्ट सीरीज बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए, वो भी करवाया जा रहे हैं। प्लस में प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आप लोगों के लिए लाया गया है टेस्ट सीरीज, उसको भी करवाया जा रहा है। यदि उन सभी को वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और उसको जाकर वहाँ पर देख लीजिए। इन सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इंट्यूशन पीसीएस में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस सेट को। प्रैक्टिस सेट 14 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो। इसका वर्णन है अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। देखिए, वर्तमान में अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि ये जो एंग्लो इंडियन के 2 व्यक्तियों के मनोनयन का जो बात कहा गया था संविधान में, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। यह किया गया था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा किया जाता है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? ये हीलियम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, वायुयान के टायर में भी हीलियम गैस ही भरा जाता है, तो गुब्बारा और वायुयान का टायर, इन दोनों में भरा जाता है हीलियम गैस। हीलियम एक अक्रिय गैस है। देखिए, अक्रिय गैस कौन कौन सा है? हीलियम, नियोन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन और क्रिप्टन, ये सभी अक्रिय गैस के उदाहरण हैं। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? सबसे पहले किया गया था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। 1930 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया था। जगह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। देखिए, जावा गर्त को अभी हम लोग सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं और ये इंडोनेशिया के पास में स्थित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? यह अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये जो है मौलिक अधिकार ये हमेशा ही उपलब्ध रहता है। मतलब कि अगर देश में आपातकाल भी लागू है फिर भी इस मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता, उस वक्त भी ये ऑन ही रहता है। ठीक है ना। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? ये है 5 लाख रुपये। ऑप्शन ए सही उत्तर है, 5 लाख रुपये। केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये लगभग 10 दिनों तक चलता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, 10 दिन हो जाएगा। बनारस के इनमें से किस राज्य को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो किस राजा को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चैत्य या चेत सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य के शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, राजस्थान में किया गया था। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है?
थायराइड ग्रंथि से। ऑप्शन ए सही उत्तर है, थायराइड ग्रंथि। देखिए थायराइड ग्रंथि जो है वो कैल्शियम की कमी या ज़्यादा को कंट्रोल करता है, तो ये दोनों ही, कमी या ज़्यादा दोनों से संबंधित हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था ये समझौता। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो गांधी इरविन समझौता है ये 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इरविन की अध्यक्षता में गांधी जी के साथ समझौता किया जाता है, जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और इसी समझौता के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है भारत में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन लिया जाता है। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? ये कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब कि बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अचंत शरद कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी हैं। ये जो है एक टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? ये हो जाएंगे मोहम्मद सिराज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? शहीदी सभा त्योहार जो है ये मनाया जाता है पंजाब राज्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखिए गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, उनके शहीद के ही अवसर में याद रखने के लिए इस दिन को जो है पंजाब में प्रत्येक वर्ष 26 से 28 दिसंबर के बीच में ये जो है शहीदी सभा जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। वान भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी थी। वान भट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहते हैं और इनके द्वारा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन है ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका इनमें से हो जाएंगी सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी सही है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? यह निर्जन द्वीप कहाँ पे स्थित है? पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप। ऑप्शन ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के प्रमुख भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है? ये कौन हो जाएंगे? एडविन लुटियन। ऑप्शन जो है वो सी सही है, एडविन लुटियन। देखिए एडविन लुटियन के ही द्वारा 1927 ईस्वी में भारतीय संसद और राष्ट्रपति भवन इन दोनों ही इमारतों का डिज़ाइन तैयार किया गया था। अभी जो हमारा पुराना संसद भवन है वो और राष्ट्रपति भवन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो ये कौन सा स्थल हो जाएगा? एलिफेंटा द्वीप। ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एलिफेंटा द्वीप हो जाएगा। देखिए एलिफेंटा को यूनेस्को के द्वारा धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1987 ईस्वी में। डेट इसका ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? जो नहीं स्थित है वो हो जाएगा ए मनीला फिलीपींस। ठीक है ना, ये हिंद महासागर में स्थित नहीं है। बाकी जकार्ता इंडोनेशिया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और चेन्नई भारत, ये सभी जो है हिंद महासागर में स्थित है। इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए? देखिए शुक्रयान मतलब शुक्र ग्रह से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट उत्तर है। शुक्रयान जो है वो शुक्र ग्रह के लिए है और इसका जो है वो भेजा जाएगा इसरो के द्वारा 2024 में, मतलब कि इसी वर्ष में भेजा जाएगा। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे। ये कब किया गया था? इसका हो जाएगा 1913 ईस्वी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट उत्तर है। ओलंपिक के अंदर टोटल 5 रिंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। ये जो है वो किसकी वजह से होता है? जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु की वजह से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास को हम लोग जो है बीरबल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है, बीरबल हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में
आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्सबैग पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था। ये किनको दिया गया था? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। ये हो जाएगा विश्वास। ऑप्शन ए सही उत्तर है, विश्वास हो जाएगा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? ये कब किया गया था? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए, बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इसी इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने जो हैं वो ब्रिटिश कंपनी को दे दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं? तो ये कौन हो जाएंगे बिलियर्ड्स खिलाड़ी? ऑप्शन आपका पंकज अडवाणी, सी सही है, पंकज अडवाणी। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इस स्थिति में अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसमें एक प्रकाश की किरण किसी परावर्तित बिंदु से टकरा करके दोबारा से उसी दिशा में लौट आती हैं। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दर्पण में जो हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे कि ऐनक में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है, प्राकृतिक चारकोल का परत चढ़ाया गया था। ठीक है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है पिंजौर, हरियाणा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पिंजौर, हरियाणा। अधिवृक्क ग्रंथिया मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? ये जो है वो स्थित होता है यकृत में। ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लोग किडनी के नाम से जानते हैं। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? त्रिपुरा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, माणिक्य वंश की स्थापना त्रिपुरा में वीर चंद्र माणिक्य के द्वारा किया जाता है और उस समय इसकी राजधानी अगरतला रहती है। इस वंश का शासक जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक रहता है, मतलब कि 1949 ईस्वी तक ये लोग वहाँ पे शासन करते हैं। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? ये मापदंड हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी सही उत्तर है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? यह है संविधान का अनुच्छेद 74। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और ये मंत्रिपरिषद का कार्य होगा राष्ट्रपति का सलाह देना और उसके कार्यों में सहायता करना। राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये नियम हो जाएगा 8। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन होता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं और अगर उपसभापति अगर नहीं उपस्थित होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं उपस्थित होते हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो है उपसभापति के द्वारा किया जाता है। ये भी संविधान में बोला गया है। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? इनमें से जो नहीं है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये तीनों इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर
आरजी पटेल को। ऑप्शन ए सही उत्तर है डॉक्टर आरजी पटेल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। तेलंगाना सरकार के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? ये हो जाएगा कुल, इसमें कितने हो जाएंगे? 50। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट उत्तर है, 50 हो जाएगा। देखिए ये जो तेलंगाना है वो हमारे देश का नवीनतम राज्य है और इसका गठन 2014 ईस्वी में किया गया था। जून 2014 में इसका गठन किया गया था। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है अमित क्षेत्रीय। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, अमित क्षेत्रीय को नियुक्त किया गया है। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ है? तो ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। नेक्स्ट है दूसरा G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है TWG की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? इसका बैठक हुआ है सिलीगुड़ी में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कुल कितने हैं? 3 अनुबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नई दिल्ली में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? ये शुरू किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, गिरिराज सिंह हो जाएंगे। इनका मंत्रालय भी ध्यान में रखिएगा। सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 हो जाएगा। 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव और सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है गुजरात में। ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए सौराष्ट्र जो है वो गुजरात में, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। कम्बम पनीर थ्राचाई, जिसे कम्बम अंगूर के नाम से जाना जाता है, को भौगोलिक संकेत मतलब कि GI टैग मिला है। कुंभम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? ये तमिलनाडु का अंगूर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इस ऊर्जा संयंत्र को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन को हम लोग लिखते हैं CH4 से, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, CH4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक होता है। हिमांक मतलब जहाँ पे वो जमना शुरू करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 273.15 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर। देखिए केल्विन पैमाने में जो है वो डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? ये किस रोग के लिए होता है? तो मस्तिष्क से संबंधित रोग के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता होती है चतुष परमाणुक। ऑप्शन बी सही उत्तर है, चतुष परमाणुक होता है। फास्फोरस जो होता है इसको हम लोग P से निरूपित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। फास्फोरस जो है ये एक अभिक्रियाशील तत्व होता है जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? श्वास नली भाग है श्वसन तंत्र का। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? ये ग्रंथि है अग्नाशय। पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए विद्युत चुंबकीय जो किरण होती हैं इनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण हो जाएगा प्रकाश
किरण हो जाएगा। उसके अलावा एक्स किरण, गामा किरण और रेडियो तरंग, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो प्रकाश जो है एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक छोटा सा भाग है। दमा या अस्थमा मानव शरीर के डैश का विकार है, तो ये मानव शरीर से संबंधित हो जाएगा श्वसन तंत्र थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित होता है दमा। लाई डिटेक्टिव उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इस उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीग्राफ। वही जो सिस्मोग्राफी होता है इसका उपयोग हम लोग भूकंप को मापने के लिए करते हैं। बैरोग्राफ का इस्तेमाल होता है दाब को मापने के लिए। ठीक है, इसका याद रखिएगा इन दोनों यंत्रों के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। ये संग्रह होता है वर्कशीट का। ऑप्शन सी सही है, वर्कशीट का संग्रह होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी होता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आयोडीन एक पोषक तत्व होता है जो शरीर में थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। वहीं पे हम लोग आयरन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है और आयरन की कमी से जो है हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन में कितने न्यूट्रॉन मौजूद हैं? यहाँ प्रोटियम है। प्रोटियम में जो है वो कितने न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं? इसके अंदर जो है 0 न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूट्रॉन मौजूद नहीं रहता है। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आते हैं? तो ये गंधक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गंधक, या फिर इसको हम लोग सल्फर के नाम से जानते हैं। गंधक या सल्फर से अभिक्रिया करके चांदी जो है वो वायु की उपस्थिति में काला रंग उस पर छाने लगता है, तो जिसे हम लोग चांदी में जंग लगना या समथिंग टाइप का देखते हैं कि वो काला पड़ जाता है इसी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इनमें किससे पता चलेगा? आकार में परिवर्तन। ये जो है आकार में परिवर्तन, ये एक भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक नहीं है। जैसे कि गैसों की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है ना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के लक्षण है, उदाहरण के लक्षण है ये सभी। लेकिन आकार में परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन का लक्षण नहीं बल्कि ये भौतिक परिवर्तन का लक्षण है। तो ऑप्शन ए यहाँ होगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1962 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ये अधिनियम है 1962 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस इनमें से हो जाएगा प्लोटर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्लोटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समजात अंग या फिर होमोगियस अंग बोलते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं पे समवृत्ति अंग जो है ये कैसे अंग होते हैं? तो ऐसे अंग जो कार्य में तो समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनको हम लोग समवृत्ति अंग बोलते हैं। समवृत्ति अंग के उदाहरण हो जाएंगे चिड़िया का पंख तथा कीट का पंख। वहीं ये जो समजात अंग है, समजात अंग के उदाहरण हो जाएगा पक्षियों के पंख, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू और गाय का जो अग्रपाद होता है ये। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2। ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? ये है 1989 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1989 में इसका आविष्कार हुआ था। पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइक नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। ऑप्शन ए सही उत्तर है, उड़ीसा। भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये एनजीओ है आपका डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन डी सही है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? ये कब गढ़ा गया था? वर्ष 1933 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? मसौदा समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर।
महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? ये हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक। ऑप्शन बी सही है, हिंद स्वराज पुस्तक में। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ये थे प्रहलाद जोशी। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? विषाणु जनित इनमें से कौन सा रोग नहीं है? हैजा। हैजा जो है ये एक जल जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये 3 सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। इन्हीं तीनों के सदस्यों के द्वारा ये जो कैबिनेट मिशन है इसके गठन किया गया और उसको भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के गठन करने की घोषणा की गई थी 19 फरवरी 1946 ईस्वी को और ये भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। इसकी रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत किया गया आगे चल के 16 मई 1946 ईस्वी को। 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया था ये। नेक्स्ट है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में, मतलब कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय होता है उसमें डैश के समय का पश्च अंतराल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो है लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात जो है वो और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय के बीच में 2 घंटे का अंतराल होता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के पूर्वी छोर पर स्थित एक राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है और गुजरात में सबसे बाद होता है और इसके बीच में 2 घंटे का समय अंतराल देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन है मौलिक अधिकार न्याय संगत है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत है। ऑप्शन बी सही है। देखिए, न्याय संगत कहने का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार संविधान के माध्यम से हमें दिए गए हैं, अगर उनका हनन होता है, उनमें से कोई मौलिक अधिकार किसी नागरिक को अगर नहीं दिया जा रहा है तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं और न्यायालय जो है हमारे लिए बोलेगी सरकार को कि ये मौलिक अधिकार क्यों छीना गया, उसको दिया जाना चाहिए। जबकि राज्य के नीति निर्देशक के अंदर में जितने भी बात कही गई है, अगर उनमें से कोई नहीं भी अगर हमें मिल रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय में जाकर नहीं बोल सकते हैं कि हमें वो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो यही फर्क होता है न्याय संगत और गैर न्याय संगत में। आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है हर्षवर्धन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएंगे। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का। ऑप्शन ए सही उत्तर है, पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो ये टोटल 50 देश थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अंदर में टोटल 193 राष्ट्र हैं, ठीक है, मतलब 193 देश इसके अंदर में शामिल हैं भी। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? भीमबेटका गुफा की खोज हुई थी 1957 से 58 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, ये नाम याद रखिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1957 से 58 के बीच में। आगे चलकर 2003 ईस्वी में इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया जाता है। देखिए, इस सेट के अंदर में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न थे उन सभी को हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसको आप लोग पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंट्यूशन पीसीएस नाम से। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर लीजिएगा। यदि कोई प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसको अगले स्लाइड में वीडियो में जो है उसको सोल्व करके उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद सभी को वीडियो को देखने के लिए।